Good morning. In this video, we are going to discuss about the one-word substitution based on suffix of graph, meter or scope. Graph, meter and scope, which means इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्प्लेइंग एंड रिकॉर्डिंग. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. इस वीडियो में हम लोग ग्राफ, मीटर और स्कोप का प्रत्यय लगाकर यानी कि उसके सफिक्स लगाकर उससे जुड़े हुए शब्दों को पढ़ेंगे एक साथ. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहला शब्द जो हमारे सामने है वो है बैरोग्राफ. बैरो का मतलब होता है प्रेशर और ग्राफ का मतलब होता है क्या? ग्राफ का मतलब होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करे या डिस्प्ले करे कोई भी रिजल्ट को. तो बैरोग्राफ का मतलब हो गया वैसा इंस्ट्रूमेंट ना जो क्या करता है, ग्राफिकली रिकॉर्ड करता है. क्या रिकॉर्ड करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. ठीक है, एटमॉस्फेरिक. बैरो का मतलब हो गया प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्राफिकली. ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे बैरोग्राफ. उसका था कार्डियो. कार्डियो का मतलब होता है हार्ट. ठीक है, यानी कि हार्ट. और ग्राफ का मतलब क्या होता है? वैसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करने का काम है, ग्राफिकली रिकॉर्ड करने का काम है. तो इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग क्या? मूवमेंट ऑफ हार्ट ग्राफिकली. उसके बाद है ओडोमीटर. ओडो का मतलब क्या होता है? ओडोस जो वर्ड आया होडोस से है, जिसका मतलब होता है जर्नी, यानी कि वैसा. और मीटर का मतलब होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग. तो ओडोमीटर का मतलब हो गया वैसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना जो क्या करे, जो डिस्टेंस को ट्रैवल कितना किया गया है किसी व्हीकल में उसको मेजर करे. देखे होंगे जो व्हीकल्स होता है, जो गाड़ियाँ होती है, उसमें मीटर लगा होता है जो बताता है कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसको बोलते हैं ओडोमीटर. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर measuring distance traveled in a vehicle. उसके बाद आया है क्रायोस्कोप. ठीक है, क्रायोस्कोप. ठीक है, सो क्रायोस्कोप पढ़ेंगे. क्राइस का मतलब क्या होता है? क्राई का मतलब होता है कोल्ड और स्कोप का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग, देखने के लिए. ठीक है, तो क्रायोस्कोप क्या? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड या सॉल्यूशन का. यहाँ ठंडा. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है. तो इंस्ट्रूमेंट फॉर क्या? फॉर मेजरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन. ठीक है, अब आते हैं टेलीस्कोप. टेली का मतलब क्या होता है? टेली का मतलब होता है दूर, यानी डिस्टेंस. और स्कोप का मतलब क्या होता है? वही स्कोप का मतलब हो गया वैसा इंस्ट्रूमेंट जो देखने का काम आता है. तो टेलीस्कोप क्या हो गया? ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दूर के चीज़ों यानी कि धरती से दूर क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है ना. तो इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग सेलेस्टियल बॉडीज, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे टेलीस्कोप. अब आते हैं एनीमोग्राफ. एनीमो का मतलब क्या होता है? एनीमो का मतलब होता है विंड यानी कि वैसा. और ग्राफ का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग. तो एनीमोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हवा का दबाव और वेलोसिटी को मेजर करते हैं. हवा को मापते, यानी कि हवा का क्या मापेंगे? उसका प्रेशर और वेलोसिटी को मापेंगे ना. तो एनीमोग्राफ क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग pressure and velocity of wind. उसके बाद है क्रोनोग्राफ. क्रोनो का मतलब होता है टाइम. ग्राफ का मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग. तो क्रोनोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी घटना के मोमेंट यानी कि समय को नोट करता हो. तो इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द मोमेंट ऑफ एन इवेंट, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? क्रोनोग्राफ. अब आते हैं साइक्लोग्राफ. साइक्लो का मतलब क्या होता है? साइक्लो का मतलब होता है सर्कल. ठीक है, सर्कल यानी कि ये सर्कल. साइक्लोग्राफ क्या होता है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो
एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आर्क बनाने का काम आता है, सर्किल का आर्क बनाने का काम आता है विदाउट कंपास, बिना कंपास का इस्तेमाल किए हुए जो आर्क डिस्क्राइब करा जाता है, आर्क बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं साइक्लोग्राफ। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्क्राइबिंग आर्क्स ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल के आर्क्स को डिस्क्राइब करने का काम आता है विदाउट कंपास, बिना कंपास का इस्तेमाल किए। कंपास जानते होंगे, जो क्लास में जो ज्योमेट्री बॉक्स होता था उसमें एक ऐसा कांटा लगा हुआ और एक में पेंसिल लगाना होता था, तो ये कंपास है, उम्मीद है जानते ही होंगे। उसके बाद डायग्राफ, डाई का मतलब होता है ड्राइंग, यहाँ से जुड़ा हुआ ड्राइंग। ग्राफ का मतलब वही इंस्ट्रूमेंट फॉर, तो डायग्राफ क्या एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो किसी भी ड्राइंग को क्या करे, बड़ा कर दे या फिर उसको प्रोजेक्ट कर दे, उसी को बोलेंगे डायग्राफ। ठीक है, डाई का मतलब यहाँ क्या है, डाई का मतलब यहाँ ड्राइंग से रिलेटेड। ठीक है, ड्राइंग से रिलेटेड है। तो ऐसा डायग्राफ क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, इनलार्ज करता है, फॉर इनलार्जिंग एंड प्रोजेक्टिंग ड्राइंग। ठीक है, वैसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी ड्राइंग को बड़ा कर दे या प्रोजेक्ट कर दे, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे डायग्राफ। अब आते हैं डायनमोग्राफ। डायनमो का मतलब क्या होता है, डायनमो का मतलब होता है कि जो अस्थिर फोर्स, यानी कि कह सकते हैं मैकेनिकल फोर्स। डायनमो का मतलब होता है मैकेनिकल फोर्स। ठीक है, मैकेनिकल फोर्स। तो ग्राफ का मतलब इंस्ट्रूमेंट जो मापने वगैरह का इस्तेमाल होता है। तो डायनमोग्राफ क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मैकेनिकल फोर्स को रिकॉर्ड करता है। डायनमोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग मैकेनिकल फोर्सेस। उसके बाद है ईडोग्राफ। ठीक है, ईडो यहाँ पर ईडोग्राफ क्या होता है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो ड्राइंग को कॉपी करने का काम आता है। एडोग्राफ क्या करने का काम आता है, ड्राइंग को कॉपी करने का काम आता है। तो ईडोग्राफ इंस्ट्रूमेंट फॉर कॉपिंग ड्राइंग्स, यानी कोई ड्राइंग को अगर छापने का काम जो है वो ईडोग्राफ के द्वारा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, यहाँ ओ मिसिंग है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल, कार्डियो का मतलब हार्ट, ग्राफ यानी कि इसी का फुल फॉर्म बोलते हैं ईसीजी। इसी का फुल फॉर्म है, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल, सॉरी दिमाग नहीं, यहाँ ये नीचे है, कार्डियो मतलब दिल में, यानी कि हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है, उसको उसको रिकॉर्ड करने का काम आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कार्डियो का मतलब हार्ट, यानी हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन है उसको मेजर करने का काम आता है, उसी को बोलते हैं ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग क्या, अनयूजुअल इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन है उसको मेजर करने का काम आता है, रिकॉर्ड करने का काम आता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब आते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो गया, और इनसेफेलो जो होता है वो ब्रेन से रिलेटेड है। इनसेफेलो जो है ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, यही इसी का फुल फॉर्म होता है ईईजी मतलब किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए। इनसेफेलो का मतलब होता है हेड यानी कि सर। ठीक है, इनसेफेलो का मतलब होता है हेड। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता है क्या, जो रिकॉर्ड करता है ब्रेन का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिकॉर्ड करता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो याद रखना है ईसीजी, सी मतलब कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, इंसेफेलो मतलब दिमाग। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी। ग्राफ मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रोग्राफ का मतलब होता है वैसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रोग्राफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो शब्द है हमारे सामने वो है इलेक्ट्रोमायोग्राफ। ठीक है, तो
ये जो है इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, मायो का मतलब होता है मस्कुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जो हो गया, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मतलब वैसा डिसऑर्डर जिसमें जिसमें मसल्स का न्यूरॉन्स में डिफेक्टिव हो गया, उसको डायग्नोस करने के लिए जो इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफ, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफ तो इंस्ट्रूमेंट फॉर डायग्नोसिंग न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर को जो डायग्नोस करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमायोग्राफ। आगे इंसेफेलोग्राफ, इंसेफेलो मतलब क्या हो गया, दिमाग से रिलेटेड है ना, तो दिमाग का ग्राफ करेगा, ग्राफिंग करेगा, दिमाग को ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इंसेफेलोग्राफ क्या हो गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो रिकॉर्ड करेगा ब्रेन के इमेजेस को, ठीक है, ब्रेन के इमेजेस को रिकॉर्ड करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग ब्रेन इमेजेस, ठीक है, ब्रेन का इमेज को रिकॉर्ड करेगा, वही कहलाएगा इंसेफेलोग्राफ। आते हैं अर्गोग्राफ, अगला शब्द है अर्गोग्राफ। अर्ग मतलब क्या होता है, अर्ग मतलब होता है काम, ठीक है, अर्ग मतलब होता है वर्क। यहाँ पर वर्क हम लोग वर्क करते हो किससे करते हैं, मस्कुलर फोर्स से करते हैं ना। तो अर्गोग्राफ क्या हो गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो रिकॉर्ड करता है मस्कुलर वर्क को, रिकॉर्ड करता है काम को, मस्कुलर वर्क को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलर वर्क उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, अर्गोग्राफ बोलेंगे। उसका गायरोग्राफ, गायरो का मतलब क्या होता है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। तो गायरोग्राफ क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है ना जो व्हील के रिवॉल्यूशन है उसको काउंट करता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिंग व्हील्स रेवोल्यूशन या फिर रेवोल्यूशन ऑफ व्हील, ठीक है। तो शब्दों को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे हम लोग, उसके अर्थ को सीखते जाएंगे। अब आता है हेलियोग्राफ। हेलियो का मतलब क्या होता है, हेलियो का मतलब होता है सन। तो सन का हम लोग क्या मेजर करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजर करेंगे ना। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, यानी कि सनलाइट का जो इंटेंसिटी मेजर करेगा वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा हेलियोग्राफ। अब आते हैं हाइटोग्राफ। हाइटो का मतलब क्या होता है, हाइटो का मतलब होता है रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल। तो हाइटोग्राफ क्या हो गया, ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया जो रेनफॉल को रिकॉर्ड करता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग रेनफॉल, ठीक है, बारिश को रिकॉर्ड करता है। उसके बाद आता है लॉक्सोडो क्या हो गया, लॉक्सोडोग्राफ हो गया ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शिप का जो ट्रैवल्स है उसमें इस्तेमाल होता है, ठीक है, शिप को ट्रैवल कराने में इस्तेमाल होता है, उसको लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर शिप्स के जो ट्रैवल करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है, डिवाइस को बोलते हैं लॉक्सोडोग्राफ। उसका आता है मैरीग्राफ, ठीक है, मैरीग्राफ ये क्या होता है, ये जो मरीन यानी कि टाइड्स जो है, टाइड के जो लेवल्स हैं, यानी कि जब ज्वार भाटा उठता है तो वही जो ज्वार भाटा के जो लेवल्स होते हैं, टाइड का जो लेवल्स है उसको रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है मैरीग्राफ। यानी कि मैरी मतलब मरीन यानी कि समुद्र, ठीक है, एक तरह से पानी वाला इलाका। तो मैरीग्राफ क्या हो गया, जो रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है क्या, टाइड्स का लेवल, रिकॉर्डिंग टाइड्स लेवल। उसका था माइक्रोग्राफ। माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे वस्तु, यानी कि वेरी स्मॉल, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो माइक्रोग्राफ क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे छोटे चीज़ों को लिखने के लिए काम आता है, ठीक है, छोटे छोटे चीज़ों को लिखने का काम आता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर राइटिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल या फिर स्मॉल ऑब्जेक्ट। मायो का मतलब क्या होता है, मायो का यहाँ अगेन आ गया मसल से रिलेटेड चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मस्कुलर का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, जो मसल्स जो होते हैं मस्कुलर, उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिकॉर्ड करने का काम आता है, उसको बोलते हैं मायोग्राफ। इससे पहले हम लोग भी पढ़े थे एक अर्गोग्राफ, यहाँ पर
वो भी मसल से रिलेटेड है, लेकिन वहाँ पर हम लोग मस्कुलर जो वर्क है उसको रिकॉर्ड करने का काम आते हैं। यहाँ पर हम लोग जो मस्कुलर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद है ओडो। ओडो का मतलब क्या होता है? ओडो का मतलब हो गया वही डिस्टेंस ट्रैवल। तो ओडोग्राफ भी उसी तरह से ओडोमीटर की तरह ही, ओडोग्राफ ही एक तरह से ओडोमीटर का ही सिनोनिम्स है। तो ओडोमीटर में हम लोग क्या पढ़े थे? वैसा डिवाइस जो डिस्टेंस को मेजर करे, डिस्टेंस जो कितना ट्रैवल किया गया उसको मेजर करे गाड़ियों में, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर, फिर से लिख देता हूँ, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्या? डिस्टेंस ट्रैवल्ड। उसके बाद आते हैं ओडोंटोमीटर। ओडोंटो का मतलब क्या होता है? ओडोंटोग्राफ है यहाँ पर, ठीक है। ओडोंटो का मतलब क्या होता है? दांत, ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट जो दांत का जो दांत में जो गियर लगाया जाता है, गियर का जो कर्व है उसको ऑब्टेन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसी को बोलते हैं ओडोंटोग्राफ, ठीक है। तो दांत का गियर का जो कर्व लेना है, कर्व को ऑब्टेन करने के लिए ओडोंटोग्राफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग curves for गियर टिथ, ठीक है। उसका बाद न्यूमोग्राफ। न्यूमो का मतलब क्या होता है? न्यूमो का मतलब होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, यानी कि हार्ट से, मतलब लंग से रिलेटेड, ठीक है। न्यूमो जो है लंग से रिलेटेड, रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो न्यूमोग्राफ क्या हो जाएगा? जो रेस्पिरेशन है उसको रिकॉर्ड करता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग रेस्पिरेशन, रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग रेस्पिरेशन, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे न्यूमोग्राफ। अब आते हैं पॉलीग्राफ। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉलीग्राफ जो होता है, बेसिकली पॉलीग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बहुत सारे चीज़ों को मापते हैं। मेनली पॉलीग्राफ जो है वो बहुत सारे जो हमारे बॉडी का जो फ्लक्चुएशन है, बहुत सारे जो चीज़ें हैं बॉडी का, जैसे हार्ट रेट हो गया, पल्स रेट हो गया, आपका ब्रेन का इमेज हो गया, हार्ट का इमेज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, वो सारे एक साथ जो मेजर होता है उसी को बोलते हैं सबसे पॉलीग्राफ। और लाइट डिटेक्शन में भी पॉलीग्राफ का इस्तेमाल होता है। लेकिन बेसिकली ज़्यादातर पॉलीग्राफ जो पल्स रेट है और रेस्पिरेशन जो है उसको रिकॉर्ड करता है। बेसिकली ज़्यादातर वही दोनों चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं पॉलीग्राफ का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है हमारा फॉर मेजरिंग स्मॉल चेंजेस इन पल्स एंड रेस्पिरेशन। देखिए क्या है, मेनली जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके पल्स रेट और रेस्पिरेशन में ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो पॉलीग्राफ जो टेस्ट है वो पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट को देखकर बताया जाता है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या फिर झूठ नहीं बोल रहा है। लेकिन 100% वो डिवाइस सक्सेस नहीं होता है लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट में। तो मेरे ख्याल से पॉलीग्राफ जान गया हूँ। तो मेनली क्या है, जो पल्स है और रेस्पिरेशन है उसमें जो स्मॉल चेंज आता है उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं पॉलीग्राफ। एक सेकेंड, हाँ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सिस्मोग्राफ। तो सिस्मो का मतलब क्या होता है? सिस्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक, ठीक है। तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करने का काम है अर्थक्वेक को, उसी को बोलेंगे क्या? उसी को बोलेंगे सिस्मोग्राफ, रिकॉर्डिंग अर्थक्वेक, ठीक है, उसी को बोलेंगे सिस्मोग्राफ। अगला है सोनोग्राफ। सोनो का मतलब क्या होता है? सोनो का मतलब होता है साउंड, ठीक है। सोनो का मतलब होता है साउंड, यानी कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो साउंड को रिकॉर्ड करे या फिर एनालाइज करे उसी को बोलेंगे सोनोग्राफ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग साउंड, उसी डिवाइस को बोलेंगे सोनोग्राफ। उसका बाद स्पायरोग्राफ। स्पायरो का मतलब क्या होता है? स्पायरो का मतलब होता है यहाँ पर स्पायरो का मतलब है ब्रीद का मूवमेंट से रिलेटेड जुड़ा हुआ, ठीक है। स्पायरो का मतलब हो गया यहाँ ब्रीद का मूवमेंट, ठीक है, ब्रीदिंग का मूवमेंट, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। स्पायरो का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग मूवमेंट ऑफ ब्रीदिंग।
उसका टैकोग्राफ, टैको का मतलब होता है रोटेशन, ठीक है, रोटेशन, टैको का मतलब होता है रोटेशन। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है टैकोग्राफ जो इस्तेमाल होता है स्पीड ऑफ रोटेशन, किसी भी जो घूर्णन है उसकी गति को मापने के लिए, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द मूवमेंट और स्पीड ऑफ रोटेशन, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे टैकोग्राफ। अब आते हैं थर्मोग्राफ। थर्मो का मतलब क्या है, हीट होता है, टेम्परेचर होता है। थर्मोग्राफ क्या होता है, टेम्परेचर में जो बदलाव है उसको रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है थर्मोग्राफ, यानी कि इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन टेम्परेचर, उसी को बोलेंगे क्या, हम लोग बोलेंगे थर्मोग्राफ। देखिए क्या, अभी हम लोग यहाँ पर जितने भी शब्द पढ़े, जितने भी वर्ड हम लोग यहाँ पर स्टडी किए, वो सारा अभी ग्राफ से रिलेटेड था। अब हम लोग अगले स्लाइड में शुरू करेंगे मीटर से रिलेटेड, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे स्कोप से रिलेटेड, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब मीटर से रिलेटेड। मीटर का भी मतलब वही होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, और जो हम लोग ग्राफ पढ़े उसका मतलब भी वही होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग या फिर रिकॉर्डिंग या फिर व्यूइंग, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है वर्ड का, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग या फिर ऑब्जर्विंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे सामने जो पहला जो सेट है, स्लाइड है मीटर से रिलेटेड, वो एक्सीलरोमीटर, ठीक है। तो एक्सीलरो का मतलब क्या होता है, एक्सीलरो का मतलब होता है एक्सेलरेशन, यानी तेज गति, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। यानी एक तरह से कहते हैं गति का फिर समय के अनुसार जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, यानी कह सकते हैं रोटेशन भी कर सकते हैं, जैसे वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। तो एक्सीलरोमीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने का काम आता है फॉर मेजरिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन या फिर क्या, या फिर वाइब्रेशन, उसी को बोलते हैं एक्सीलरोमीटर। अब आते हैं एयरोमीटर। एयरो का मतलब क्या होता है, एयरो का मतलब होता है यहाँ पर हवा, ठीक है, एयर का मतलब होता है हवा, लेकिन यहाँ पर हवा का हम लोग एयरोमीटर से क्या मेजर करते हैं, इससे पहले हम लोग पढ़े थे एनीमोग्राफ एनीमोग्राफ में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसको, विंड का स्पीड को और यानी कि वेलोसिटी को और प्रेशर को, लेकिन यहाँ पर एयरोमीटर है। एयरोमीटर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गैस का वेट और डेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेट एंड डेंसिटी, वेट और डेंसिटी ऑफ गैस, तो छोटा छोटा डिफरेंस है और शब्दों का अर्थ बदल रहा है, ठीक है। अल्कोहोलोमीटर, तो अल्कोहोलोमीटर यहाँ पर क्या है, ऐसा डिवाइस है ना अल्कोहोलोमीटर, जो ये बताता है किसी भी सॉल्यूशन में कितना मात्रा में अल्कोहल है, ठीक है। जो माप के बताता है कि कोई मादक पदार्थ में कितना जो सॉल्यूशन है उसमें अल्कोहल है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग proportion of alcohol in solution, उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे अल्कोहोलोमीटर। अब आते हैं अल्कोविनोमीटर, ठीक है। अल्कोविनोमीटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस है जो बताता है किसी वाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए अल्को और वाइन दोनों मिला हुआ है ना, कि वाइन, कोई वाइन में का कितना स्ट्रेंथ है उसको मेजर काम करने आता है, उसी को बोलते हैं अल्कोवाइनोमीटर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वाइन, उसी को बोलेंगे क्या, अल्कोविनोमीटर। अब आते हैं एल्गोमीटर क्या होता है, एल्गो का मतलब होता है अल्जिया, अल का मतलब होता है पेन, दर्द। तो एल्गोमीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो पेन का सेंसिटिविटी को मेजर करता है, ठीक है। मेजरिंग सेंसिटिविटी टू पेन, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग सेंसिटिविटी टू पेन का सेंसिटिविटी को मेजर करने का काम आता है। उसके बाद अल्टीमीटर क्या होता है, ऐसा, अल्टी का मतलब क्या हो, हाइट यानी कि ऊंचाई। तो अल्टीमीटर का ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऊंचाई को मेजर करेगा, ठीक है, फॉर मेजरिंग एल्टीट्यूड, ठीक है, मेजरिंग एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है, उसको बोलेंगे अल्टीमीटर।
एम मीटर क्या हुआ, एम एम मतलब एम्पियर, एम्पियर यानी करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा कितना एम्पियर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको बोलेंगे एमीटर। अगेन फिर आ गया एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है जो हवा यानी कि एनीमो मतलब विंड होता है, यानी कि विंड का क्या मेजर करेगा, यहाँ पर विंड का यहाँ पर वेलोसिटी मेजर करेगा, हवा का विंड का वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी मेजर करेगा, उसी को बोलेंगे एनीमोमीटर, ठीक है। उसके बाद ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब क्या होता है, साउंड होता है, ठीक है। तो जो साउंड को मेजर करने का काम आएगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को जो मेजर करेगा उसी को बोलेंगे क्या, हम लोग ऑडियोमीटर बोलेंगे। ऑडियो मतलब साउंड। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने बैरोमीटर। बैरो का मतलब क्या होता है, बैरो का मतलब होता है यहाँ पर एयर प्रेशर, बैरो का मतलब होता है एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर, या फिर ग्रेविटी भी होता है, तो एयर प्रेशर ग्रेविटी की वजह से ही लगता है। तो बैरोमीटर मतलब इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसका था बैथीमीटर। बैथी मतलब क्या होता है, बैथ जो होता है वो इसका मतलब होता है डीप सी, गहराई, बैथे का मतलब होता है गहराई, ठीक है, डीप ओशन। तो वैसा डिवाइस नो जो डीप ओशन का जो गहराई है उसको मेजर करे, उसी को बोलेंगे क्या, बैथीमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग डेप्थनेस या डेप्थ्स ऑफ डीप ओशन, डीप ओशन का डेप्थ मेजर करे उसी को बोलेंगे बैथीमीटर। उसका कैलोरीमीटर, कैलोरियो का मतलब क्या होता है, कैलोरी का मतलब होता है हीट, ठीक है, एनर्जी। तो कैलोरीमीटर क्या है, एक ऐसा डिवाइस है ना जो मेजर करता है कि कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या फिर कितना हीट निकला, ठीक है। कैलोरीमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व हीट, ठीक है, हीट जो निकला और जो एब्जॉर्ब हुआ उसी को मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होता है। उसका क्रोनोमीटर, क्रोनो का मतलब बताए हैं टाइम होता है, ठीक है, तो टाइम होता है। तो ऐसा क्रोनोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम को मापने के लिए काम आता है। छोटे से पल को जब माप दे क्रोनोमीटर, टाइम को माप दे, टाइम को मेजर कर दे। क्लीनोमीटर, क्लीनो का मतलब क्या होता है, क्लीनो का मतलब होता है वही क्लीनो मतलब इंक्लाइन, ठीक है, इंक्लाइन यानी कि स्लोप या फिर एलिवेशन, ठीक है, इंक्लाइन यानी स्लोप या एलिवेशन, उसी को बोलेंगे क्लीनोमीटर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना किसी भी जगह का इन एलिवेशन या फिर स्लोप को मेजर करते। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्लोप्स और एलिवेशन, स्लोप्स और एलिवेशन को मेजर करे उसी को बोलेंगे क्लीनोमीटर। उसका था क्रैनियोमीटर। क्रैनियो का मतलब होता है क्रेनियो क्रैन का मतलब होता है स्कल, ठीक है। तो किसी भी जो बिंग्स है, लिविंग बिंग्स है, उसके स्कल को जो मेजर करेगा उसको बोलेंगे क्रैनियोमीटर, ठीक है, फॉर मेजरिंग द स्कल को मेजर करने का काम आता है, उसी को बोलते हैं क्रैनियोमीटर, ठीक है, स्कल खोपड़ी। उसका क्रायोमीटर, क्रायो का मतलब पता है कोल्ड होता है, ठीक है, कोल्ड होता है, ठंडा होता है, ठीक है, कोल्ड लिक्विड होता है क्रायो का मतलब। तो क्रायोमीटर क्या है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर का काम करने का काम आता है, क्या, लो टेम्परेचर, ठंडा तापमान यानी कि लो टेम्परेचर को जो मेजर करता है उसी को बोलते हैं क्या, क्रायोमीटर। उसके बाद साइनोमीटर, ठीक है, साइनोमीटर क्या होता है, ऐसा मीटर, साइनो का मतलब होता है एक तरह से ब्लू कलर, ब्लूनेस, ठीक है, जो साइनो कलर है उसी से आया यहाँ पर। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो मेजर करता है फॉर मेजरिंग ब्लूनेस, ठीक है, ब्लूनेस, किसका ब्लूनेस किस में कहाँ होता है, स्काई में और ओशन में। तो किसी भी समुद्र के या फिर जो आकाश है उसके जो नीलेपन को जो मापता है उसको बोलते हैं साइनोमीटर। अब आता है साइक्लोमीटर। साइक्लो का मतलब क्या होता है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्या, रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील, चक्कों की जो घूर्णन है उसको माप दे, उसी को बोलेंगे साइक्लोमीटर। अब साइटो का मतलब क्या होता है, सेल, ठीक है। तो वैसा डिवाइस जो क्या करे, जो सेल को काउंट करे, इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिंग, ठीक है, जो सेल को काउंट करे, काउंटिंग सेल्स,
काउंटिंग सेल्स, उसी को बोलेंगे क्या, साइटोमीटर। डेंड्रो, डेंड्रो का मतलब क्या होता है, डेंड्रो का मतलब होता है ट्री। तो वैसा डिवाइस ना जो ट्री का मेजर करे, ठीक है, फॉर मेजरिंग ट्री, फॉर मेजरिंग ट्री, वृक्षों का मापन जो करे वही का डेंड्रो का मतलब पेड़ होता है। डायलेटोमीटर, डायलेटोमीटर, डायलेटो का मतलब क्या होता है, डायलेट हो जाए, डायल्यूट हो रहा, डायलेट हो रहा मतलब क्या, एक्सपेंशन, ठीक है, डायलेट का मतलब होता है एक्सपेंशन, फैलाव, डायलेट का मतलब होता है एक्सपेंशन। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे क्या चीज को, एक्सपेंशन को, मेजरिंग एक्सपेंशन, फैलाव को मेजर करे, उसी को बोलेंगे क्या, डायलेशन, डायलेटोमीटर। उसका डायोप्टोमीटर, डायोप्टो पता है क्या, डायोप्टो होता है कि रिफ्रैक्शन, लेंस का रिफ्रैक्शन से रिलेटेड या फोकस से रिलेटेड है, ठीक है। तो डायोप्टोमीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल होता है मेजर करने के लिए क्या चीज, फोकस या फिर रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन होगा तभी फोकस होगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ द आइस, आइस या फिर लेंस, ठीक है, किसी भी लेंस का या फिर आंख का जो फोकस है, रिफ्रैक्शन को जो मेजर करता है उसी को बोलते हैं डायोप्टोमीटर। मेनली इसका इस्तेमाल करके डॉक्टर लोग ये बताता है कि लेंस मतलब किस तरह का आंख में कितना डिफेक्ट है, और बोलता है कि प्लस माइनस जो पावर लग गया वो इसी की वजह से। उसका बाद ड्रोमोमीटर, ड्रोमोमीटर, ड्रोमो, ड्रोमो का मीटर मतलब एक ऐसा डिवाइस है ना जो बेसिकली क्या, स्पीड को मेजर करने का काम आता है, ठीक है, उसी को बोलेंगे ड्रोमोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने ड्रोजोमीटर, ठीक है, ड्रोसोमीटर, ड्रोसो, ड्रोसो का मतलब होता है ड्यू, ड्यू, ठीक है, मिस्ट ड्यू सुनेंगे जो आकाश से गिरता है, स्नोफॉल, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, ड्यू, मिस्ट, तो वही ड्यू जो है ना, ड्यू उसी को मेजर करने का काम आता है, ठीक है। तो मेजर फॉर मेजरिंग ड्यू, मेजरिंग ड्यू उसी को बोलेंगे क्या, ड्रोसोमीटर। अब आते हैं ड्यूरोमीटर, ड्यूरोमीटर, ठीक है। ड्यूरोमीटर का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी, कितना वो हार्ड है, ड्यूरेबल है, ठीक है, ड्यूरो का मतलब हार्डनेस, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का हार्डनेस को मेजर करने का काम आता है, उसी को बोलते हैं ड्यूरोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्या, हार्डनेस, हार्डनेस ऑफ सब्सटेंस, उसी को बोलेंगे क्या, ड्यूरोमीटर। अब आते हैं डायनेमोमीटर, डायनेमो का डिस्कशन कर चुके हैं, यानी कि मैकेनिकल फोर्स। तो वैसा डिवाइस ना जो मेजर करे मैकेनिकल फोर्स को, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग मैकेनिकल फोर्स, उसी को बोलेंगे क्या, डायनेमोमीटर। उसके बाद इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर, इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल करंट। डायनेमो का मतलब होता है मूवमेंट, जब भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेगा, मूव करेगा, ठीक है, तब जो चीज मेजर होगा उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रो डायनेमो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, करंट जो फ्लो करता है ना, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रो डायनेमोमीटर भी बोलेंगे, उसको बोलेंगे, ठीक, यानी कि एमीटर के जैसा ही हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर वह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करे, मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको भी हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोमीटर ही बोलेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद अर्गोमीटर, अर्ग का मतलब पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब होता है वर्क, कितना काम हुआ। तो अर्गोमीटर का मतलब हो गया फॉर मेजरिंग वर्क परफॉर्म्ड, वर्क परफॉर्म्ड यानी कितना काम हुआ, मस्कुलर फोर्स था, हम लोग अर्गो ग्राफ में पढ़े थे, यहाँ पर कितना काम हुआ, वही मस्कुलर फोर्स यानी कितना काम हुआ, परफॉर्म हुआ, उसको हम लोग अर्गोमीटर से। फैथोमीटर मतलब, फैथो का भी मतलब होता है गहराई, ठीक है, गहराई, गहराई को मापते हैं, उसको बोलते हैं फैथोमीटर। लेकिन यहाँ पर गहराई जो मापते हैं हम लोग साउंड का इस्तेमाल करके मापते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डेप्थ अंडर वाटर, ठीक है, अंडर वाटर डेप्थ यानी कि समुद्र की गहराई, अंडर वाटर डेप्थ, अंडर वाटर डेप्थ यूजिंग साउंड, ठीक है। अगला शब्द है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है ना जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मेजर करने का काम आता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मेजर करने का काम आता है, उसी को बोलते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर। किस दिशा में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इधर या उधर, उसको गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल से मेजर करते हैं। बात है गैसोमीटर, गैसोमीटर क्या मेजर करता है, तो कोई भी
डिवाइस कितना गैस होल्ड कर सकता है, ठीक है, कितना डिवाइस होल्ड कर सकता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग या फिर गैस को मेजर करने के लिए हम लोग गैसोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग गैस, ठीक है। उसके बाद हेलियोमीटर, हेलियो का मतलब क्या होता है, हेलियो का मतलब हो गया सन, तो हेलियोमीटर क्या हो गया, ऐसा डिवाइस है जो सन का डायमीटर को मेजर करे। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, एक्चुअल तो नहीं माप सकते हम लोग, मेनली अपेरेंट बोल सकते हैं, अपेरेंट डायमीटर ऑफ सन, उतना कैपेसिटी हम लोग का है ही नहीं, अर्थ से 109 गुना बड़ा है तो आपका क्या डायमीटर में सन, हम लोग जो है अर्थ के सामने चींटी भी नहीं है, और हम लोग सन को मापेंगे तो अपेरेंट ही बोलेंगे, एक्चुअल डायमीटर तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसका हिप्पो, हिप्पो का मतलब क्या होता है, हॉर्स, ठीक है, तो हॉर्स का जो हाइट मेजर करने के लिए काम आता है उसको बोलते हैं हिप्पोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हाइट ऑफ हॉर्सेस, ठीक है, घोड़ों। हाइड्रोमीटर, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो वैसा डिवाइस ना जो कोई भी लिक्विड का, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करे उसी को बोलते हैं हाइड्रोमीटर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड उसी को बोलेंगे क्या, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोमीटर हाइड्रो मतलब पानी, लिक्विड। हेटोमीटर, ठीक है, हेटो का मतलब बताए थे पहले, रेनफॉल होता है, तो वैसा डिवाइस ना जो रेनफॉल को मेजर करे, फॉर मेजरिंग रेनफॉल उसको बोलते हैं हाइटोमीटर। इससे पहले हम लोग पढ़े थे हाइटोग्राफ भी पढ़े थे, सेम चीज़ है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रो का मतलब क्या होता है, हाइग्रो का मतलब होता है मॉइस्चर, एयर मॉइस्चर, ठीक है, एयर मॉइस्चर, नमी, तो कह सकते हैं इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी, एयर मॉइस्चर या फिर ह्यूमिडिटी को जो मेजर करे उसी को बोलेंगे क्या, हाइग्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है लैक्टोमीटर। लैक्टो का मतलब क्या होता है, लैक्टो का मतलब होता है मिल्क, तो लैक्टोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मिल्क है उसके रिलेटिव डेंसिटी को टेस्ट करता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर टेस्टिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क, यानी कि दूध के जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको, उसकी शुद्धता को बोल सकते हैं एक तरह से। अगर ज़्यादा डेंस है तो अच्छा है, कम डेंस है तो खराब है, ये ऐसा बेसिकली है, ठीक है, शुद्धता को मापते हैं। लूसीमीटर, लूसी का मतलब होता है लाइट से जुड़ा हुआ है, लूसी लाइट से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो लूसीमीटर क्या है, लाइट का इंटेंसिटी को मेजर करता है। फॉर मेजरिंग लाइट इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ही कहलाएगा लूसीमीटर, ठीक है, लूसी मापक। अब आता है लक्स मीटर, ठीक है, लक्स का मतलब क्या होता है, लक्स जो है वो भी एक तरह से लाइट का इंटेंसिटी ही मेजर करता है, इल्यूमिनेशन को मेजर करता है, इंटेंसिटी से हट के इल्यूमिनेशन को मेजर करता है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन को मेजर करता है। उसके बाद मैग्नेटोमीटर, मैग्नेटोमीटर मतलब मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी को मेजर करेगा, उसी को बोलेंगे मैग्नेटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसी को बोलेंगे क्या, उसी को बोलेंगे हम लोग मैग्नेटोमीटर। अब उसका आता है मेको का मतलब होता है लेंथ, ठीक है, मेको का मतलब होता है लेंथ। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेंथ को मापने का जो यंत्र होगा उसको बोलेंगे मेकोमीटर। अब आते हैं मेगामीटर, मेगा सेल। मेगा का मतलब होता है मेगा का मतलब होता है मेनली जो बड़ा होता है ना, तो यहाँ पर मेगामीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्गिट्यूड को, ठीक है, लॉन्गिट्यूड को बता दे स्टार का इस्तेमाल करके, स्टार और तारों को इस्तेमाल करके, तारा जो है स्टार्स है उसको ऑब्जर्व करके जो लॉन्गिट्यूड बताया, लैटिट्यूड बताया, बेसिकली लॉन्गिट्यूड बताया, उसी को बोलेंगे मेगामीटर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइनिंग
for determining longitude by observing stars. माइक्रो मतलब छोटा, ठीक है। तो छोटे छोटे दूरी को जो मापते हैं उसी को बोलेगा माइक्रोमीटर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग छोटा छोटा दूरी, ठीक है। वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, ठीक है। जैसे मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंसेस में एग्जांपल मान लीजिए जो आप कीड़ा देखते हैं, कीड़ा इन द सेंस वो जो ऐसा ऐसा लंबा सा जो आता है, बहुत सारा ऐसा पाँव होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसके पाँवों के बीच का दूरी मेजर करेगा किससे? माइक्रोमीटर से, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रोसिस्मोमीटर। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब छोटा, और सिस्मो का मतलब क्या होता है? अर्थक्वेक। तो जो छोटे छोटे जो अर्थक्वेक आते हैं उसको मेजर करने के लिए, या फिर जो दूर दूर में जो अर्थक्वेक होते हैं उसके इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए माइक्रोसिस्मोमीटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्मॉल और डिस्टेंट अर्थक्वेक्स। सिस्मो का मतलब होता है अर्थक्वेक। ओडो का मतलब क्या होता है? ओडो का मतलब डिस्टेंस, ठीक है। ओडोस से आया है, ओडोस। यहाँ पर अगेन फिर आ गया ओडोमीटर। ओडोमीटर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ओडोग्राफ पढ़े थे हम लोग उससे पहले, जिसका मतलब क्या होता है? कितना दूरी तय किया गया उसको मेजर करना। उसके बाद ओइनोमीटर। ओइनो का मतलब क्या होता है? ओइनो का मतलब होता है वाइन, ठीक है, वाइन। तो ओइनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वाइन का अल्कोहलिक स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ वाइन। अब आते हैं ओम मीटर। ये क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? तो ओम मीटर इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है ओम मीटर, ठीक है। ओल्फैक्टोमीटर। ओल्फैक्टो का मतलब क्या? सूंघने से रिलेटेड है, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का महक की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ओल्फैक्टोमीटर कहलाता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड ऑफ एनी, साउंड नहीं, ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एनी सब्सटेंस, उसी को बोलेंगे ओल्फैक्टोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर मतलब महक ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। अब आते हैं ओम्ब्रोमीटर। ओम्ब्रो का मतलब क्या होता है? ओम्ब्रो का मतलब होता है रेन, ठीक है, रेनफॉल। तो ओम्ब्रोमीटर का ऐसा मीटर है ना जो रेनफॉल को मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल। इसको हम लोग रेन गेज ही बोल सकते हैं, यानी कि रेन गेज। उसके बाद आता है ओ मीटर, ठीक है। ओ मीटर क्या चीज मेजर करेगा? ओ को मेजर करेगा। ओ कैसा होता है? एग, अंडा को। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एग, अंडों को मापने के लिए काम आता है, उसी को बोलते हैं ओ मीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास ऑप्थेल्मोमीटर। ऑप्थेल्म क्या होता है? ऑप्थेल्मो मतलब आंख, ठीक है। ऑप्थेल्म मतलब आंख होता है, तो आंख को मापने के लिए। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग आई, आंख। पेडोमीटर। पेडो का मतलब क्या होता है? पाँव, ठीक है। तो पीडोमीटर ऐसा डिवाइस है जो पाँव को मापता है? नहीं, पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पाँव के द्वारा चले गए दूरी को मापता है। आपके पास स्मार्ट वॉच होगा, उसमें पीडोमीटर लगा होगा, कितना दूरी आप ट्रैवल करते हैं। पीडोमीटर नहीं लगा होता है, वो जीपीएस से मेजर कर लेता है आपके स्पीड को डिवाइड करके। लेकिन पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जनरली जो मेजर करता है क्या? यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन फुट। पैदल चलने के दौरान जो आपका दूरी तय किया गया वही दूरी तय करने वाले यंत्र, मापने वाले यंत्र को पीडोमीटर कहते हैं। फोनो का मतलब क्या था? साउंड। तो फोनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड के लेवल को मेजर करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लेवल ऑफ साउंड्स, उसी को बोलेंगे क्या? फोनोमीटर,
फोटो का मतलब लाइट, तो वैसा डिवाइस हो जाएगा जो लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करेगा, मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, उसी को बोलेंगे क्या, फोटोमीटर। ठीक है, अब आते हैं प्लानीमीटर। प्लानीमीटर होता है, मेजर करता है प्लेन को। ठीक है, तो कोई भी जो प्लेन फिगर है उसको, उसका एरिया को मेजर करने के लिए प्लानीमीटर का इस्तेमाल होता है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एरिया ऑफ प्लेन फिगर, प्लेन फिगर। ठीक है, प्लेगोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ए ब्लो का स्ट्रेंथ को, जो बहाव है, ठीक है, उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी को बोलते हैं प्लेगोमीटर। उसके बाद प्लूवियोमीटर क्या होता है, ये भी मेजर करता है रेन को, फॉर मेजरिंग रेन। उसके बाद है न्यूमोमीटर। ठीक है, न्यूमोमीटर है, न्यूमो नहीं है, न्यूमोमीटर उसके बाद नीचे है, वो भी न्यूमैटोमीटर है, न्यूमो नहीं है, नियोमीटर। ठीक है, नियोमीटर, पी साइलेंट है यहाँ पर। नियोमीटर क्या होता है, रेस्पिरेशन को मेजर करता है, रेस्पिरेशन, ये ब्रीदिंग हो गया, श्वास लेना देना, ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को मेजर करता है, फॉर मेजरिंग रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग अलग चीज है, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। अब आते हैं न्यूमैटो मतलब वही, न्यूमैटो मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड है, न्यू जो है रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, न्यूमैटो ब्रीदिंग से रिलेटेड है। न्यूमैटोमीटर क्या होता है, ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है कि कितना हवा आप अंदर लिए, ठीक है, कितना हवा ब्रीथ हुआ, तो फॉर मेजरिंग क्वांटिटी ऑफ एयर ब्रीथ। ठीक है, अब पोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो प्लांट का जो पानी है जो है कितना रेट से एब्जॉर्ब करता है उसको मेजर करता है। मतलब कोई भी प्लांट है, किसी वहाँ पर पानी रखा गया, मतलब उसको पहुँचाया गया, उसको दिया गया, वो कितना रेट से एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको बोलते हैं, डिवाइस को बोलते हैं पोटोमीटर। ठीक है, फॉर मेजरिंग क्या, फॉर मेजरिंग रेट एट विच प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। अब आते हैं पाइकोनोमीटर, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी को मेजर करता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी को मेजर करने का काम आता है, उसी को बोलते हैं पाइकोनोमीटर। अब आते हैं पायरजियोमीटर। ठीक है, पायरजियोमीटर, पायर का मतलब हो गया हीट और जियो का मतलब हो गया धरती, यानी कि धरती का तापमान मापने वाला। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, यानी कि धरती से निकलने वाले जो रेडिएशन है, ठीक है, तरंगे ही बोलेंगे ना, हाँ, रेडिएशन फ्रॉम अर्थ, उसी को बोलेंगे पायरजियोमीटर। उसके बाद पायर हेलियोमीटर, पायर का मतलब हीट, हेलियम का मतलब क्या, अर्थ। तो जो सन से है, सन के जो हीटिंग इफेक्ट है, सन के जो प्रभाव है, जो उसका हीट का प्रभाव है, उसको मेजर करने के लिए पायर हेलियोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, पायरी हेलियोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हीटिंग इफेक्ट ऑफ सन। अगला है पायरो मतलब हीट यानी टेम्परेचर, ने बहुत जो ऊंचा तापमान को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं पायरोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर, उसी को बोलेंगे क्या, पायरोमीटर। ठीक है, यहाँ पर ये डबल ऐसा लकीर दे रहे हैं, इसका मतलब होता है डू और इसका मतलब होता है सेम चीज़। यहाँ पर जो लिखा गया वही कॉपी होगा, उम्मीद है आपको ये पता ही होगा, नहीं होगा तो बता दिया अभी। उसके बाद रेडियोमीटर रेडिएशन को मापेगा। ठीक है, रेडियोमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर
मेजरिंग क्या, रेडिएशन, रेडिएशन को मापने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं रेडिएशन एनर्जी, या रेडिएटेड एनर्जी बोल सकते हैं, रेडिएशन उसी को बोल सकते हैं। एनर्जी ना भी लिखे तो रेडिएशन जो एनर्जी ही होता है। उसके बाद रेयोमीटर, रेहोमीटर, ठीक है, रेहोमीटर ये करंट को मेजर करने के लिए काम आता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट, ये भी करंट का मेजर करने के लिए काम आता है रेहोमीटर। उसके बाद सेकेरियोमीटर, शक्कर यानी कि शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर, कितना किसी सॉल्यूशन में कितना शुगर है उसको मेजर करने के लिए काम आता है, उस डिवाइस को बोलते हैं सेकेरियोमीटर, ठीक है। तो फॉर मेजरिंग अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ शुगर इन अ सॉल्यूशन, उसी को बोलेंगे क्या, सेकेरियोमीटर। उसका सेलिनोमीटर, सेलिनो पता है सेलिन क्या होता है, सलाइन, सॉल्ट। तो अमाउंट ऑफ, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इस बार सॉल्ट है उस समय शुगर, सॉल्ट इन अ सॉल्यूशन, उसी को बोलेंगे सेलिनोमीटर। उसके बाद सिस्मोमीटर, फिर आ गया सिस्मो का मतलब क्या होता है, अर्थक्वेक। तो सिस्मोमीटर क्या है, ऐसा डिवाइस है जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। अब आता है सेरीमीटर, सेरी का मतलब होता है सिल्क, सिल्क से रिलेटेड है, तो क्वालिटी किसी भी सिल्क का मेजर करने के लिए डिवाइस का इस्तेमाल होगा उसी को बोलेंगे सेरीमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्या, क्वालिटी ऑफ सिल्क। सिल्लोमीटर, सिल्लो का मतलब क्या होता है, सिल्लो का मतलब होता है स्पीड ऑफ, यहाँ पर शिप। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करें क्या, स्पीड ऑफ शिप, यानी कि जो शिप है उसके गति को मेजर करें, स्पीड ऑफ शिप, कितना तेजी से कोई शिप चल रहा है पानी में। उसके बाद स्पीडोमीटर, नाम से पता चल रहा है, वेलोसिटी को मेजर करेगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, उसी को बोलेंगे क्या, स्पीडोमीटर। वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, फर्क पड़ता है खाली आपके डायरेक्शन पे। स्पायरोमीटर, स्पायरो भी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, इसका मतलब होता है लंग्स, हार्ट से रिलेटेड। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग लंग कैपेसिटी, ठीक है। स्टेनोमीटर, स्टेनो का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए बहुत सारा यंत्र है। स्टेथोमीटर, स्टेथो का मतलब क्या होता है, स्टेथो का मतलब होता है चेस्ट का जो एक्सपेंशन होता है, जब हम लोग ब्रीद करते हैं तो चेस्ट के एक्सपेंशन को मेजर करने के लिए जो मीटर का इस्तेमाल होता है उसी को बोलते हैं स्टेथोमीटर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग चेस्ट एक्सपेंशन ड्यूरिंग क्या, ब्रीदिंग, सांस लेने के दौरान चेस्ट का एक्सपेंशन होता है कि नहीं होता है। अगर सांस लेने का चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है इसका मतलब आप सांस नहीं ले रहे हैं। अगला है थर्मोमीटर, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को जो मेजर करे तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, उसी को बोलेंगे थर्मोमीटर, ये तो जानते ही होंगे। उसके बाद ट्रेकोमीटर, अगला है ट्रेकोमीटर, ट्रेको का मतलब है डिस्टेंस को ट्रैक करना, ठीक है, यानी कि जितना डिस्टेंस को ट्रैवल किया है, कितना ट्रैक किया है, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग डिस्टेंस ट्रैवल डिस्टेंस के लिए बहुत सारा डिवाइसेस हैं, इसको ओडोमीटर भी बोल सकते हैं, ओडोग्राफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और स्टेनोमीटर के टाइप का है ये। उसका ट्रिगोनोमीटर, ठीक है, ट्रिगोनोमीटर क्या होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रायंगल को मेजर करे या ट्रायंगल को सॉल्व करे, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल और सॉल्विंग ट्रायंगल, ठीक है, उसी को बोलेंगे क्या, ट्रिग्नोमीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला है ट्रॉकियामीटर। लग रहा है यहाँ पर कुछ गलत है क्या, ट्रॉकिया क्या होता है, ट्रॉकियामीटर जो है जनरली ट्रॉकियामीटर, अच्छा ट्रॉकिया को थोड़ा देर में बताऊंगा, पहले हम लोग इसको देखते हैं उडोमीटर क्या है, यहाँ उडोमीटर भी रेनफॉल को ही मेजर करने के लिए काम आता है, रेनफॉल, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रेनफॉल को बोलते हैं उडोमीटर। आता है वेलिसोमीटर, क्या है,
वेलोसीमीटर, ठीक है, वेलोसीमीटर। तो ये वेलोसिटी पता चल रहा है, वेलोसिटी से ही जुड़ा हुआ। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेलोसिटी, इससे पहले हम लोग स्पीडोमीटर पढ़े थे, वही सेम है। वेलोमीटर, वेलोमीटर क्या है, ये हवा के गति को मापता है, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ एयर जो हो गया वो कहलाएगा वेलोमीटर। अब आते हैं वायामीटर, वायामीटर, ठीक है। तो वाया जो है व्हील से रिलेटेड है, तो व्हील का रेवोल्यूशन को जो मेजर करे, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील, उसी को बोलेंगे क्या, वायामीटर। अब आते हैं वोल्टामीटर, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक करंट का जो पोटेंशियल है उसको मेजर करे, उसी को बोलेंगे क्या, वोल्टामीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को बोलेंगे क्या, वोल्टामीटर। बात है जैंथोमीटर, 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 ठीक है। जैंथो मतलब क्या होता है, पिगमेंट होता है, जैंथो का मतलब मेनली पिगमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो क्या करे, किसी भी सी या फिर लेक के कलर को मेजर करे, ठीक है, उसके पानी के कलर को मेजर करे, उसी को बोलेंगे जैंथोमीटर। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग क्या, कलर ऑफ सी और लेक वाटर, समुद्र के या फिर तालाब या झीलों के जो पानियों के रंग को मापता है, उस यंत्र को बोलते हैं जैंथोमीटर, ठीक है। अब आता है जाइलोमीटर। जाइलो का मतलब होता है लकड़ी। तो लकड़ियों के जो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करता है उसको बोलते हैं जाइलोमीटर। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, मेजरिंग लिखा हुआ, मेजरिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका, जाइलो का, जाइलो मतलब वुड, ग्रेविटी ऑफ वुड, लकड़ी। जाइमोमीटर, जाइमोमीटर, जाइमो का मतलब होता है, क्या होता है, प्रोसेस है जिससे शराब बनाया जाता है, फर्मेंटेशन, ठीक है, जाइमोमीटर। तो फॉर मेजरिंग फर्मेंटेशन, फॉर मेजरिंग फर्मेंटेशन को मेजर करने के, रेट ऑफ फर्मेंटेशन को मेजर करने के लिए। उसके बाद है जाइमोसीमीटर, जाइमोसीमीटर, ये भी जो है सेम चीज़ है, फर्मेंटेशन को ही मेजर करने के लिए काम आता है। बचा हुआ ऊपर में ट्रॉचियामीटर, ट्रॉचियामीटर, ट्रॉचियामीटर बेसिकली क्या है, एक ऐसा मीटर है ना जो व्हील के रेवोल्यूशन को काउंट करता है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर काउंटिंग रेवोल्यूशन ऑफ व्हील, याद रखना है। ट्रॉचियामीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो चक्कों के घूर्णन गति को नहीं, उसको गिनता है, कितना घूमा वो, ठीक है, उसको गिनता है, उसको बोलते हैं ट्रॉचियामीटर। अब आते हैं हम लोग स्कोप से रिलेटेड शब्दों को पढ़ेंगे। स्कोप का मतलब होता है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो देखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, मेनली देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे स्कोप। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो स्कोप है, यानी कि पहला शब्द है स्कोप से जुड़ा हुआ है अर्थ्रोस्कोप। अर्थ्रो का मतलब क्या होता है, अर्थ्रो का मतलब होता है हड्डी का ज्वाइंट, ठीक है। तो अर्थ्रो का मतलब हो गया क्या, हड्डी का ज्वाइंट। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्या देखने का काम आए, क्या देखने का, यानी एग्जामिन करने का काम आए। तो एग्जामिन करने का काम आए ज्वाइंट, ठीक है, इंटीरियर ऑफ ज्वाइंट, इंटीरियर ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट के अंदर को जो एग्जामिन करे वैसे डिवाइस को बोलेंगे अर्थ्रोस्कोप। उसका ब्रोंको, ब्रोंको का मतलब क्या होता है, ब्रोंको का मतलब क्या होता है, क्या होता है ब्रोंको का मतलब, ब्रोंच यानी कि जो लंग्स में जो पाइप है, ओसोफेगस के बगल में ब्रोंचिटी सुने होंगे, तो वही, यानी कि जो विंड पाइप है उसको जो एग्जामिन करे, एग्जामिन, इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग, ठीक है, एग्जामिनिंग, एग्जामिनिंग क्या, द विंड पाइप, द विंड पाइप, उसी को बोलेंगे क्या हम लोग, उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। उससे पहले ए से रिलेटेड और एक शब्द है, यहां लिख देता हूं, ऑरिस्कोप, ठीक है, ऑरिस्कोप। इसका मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट ना, इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द ईयर, कान को जांच करने का इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं ऑरिस्कोप। आगे बढ़ते हैं आप, क्रोनोस्कोप, क्रोनो का मतलब था क्या, समय। तो वैसा डिवाइस जो समय को माप दे, छोटे समय को, उसी को बोलेंगे क्या, क्रोनोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग वेरी शॉर्ट
वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, उसी को बोलेंगे क्या, क्रोनोस्कोप। अब आते हैं क्रायोस्कोप। क्रायो का मतलब क्या होता है, कोल्ड, ठंडा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिटरमाइन करे क्या, टू डिटरमाइन, इंस्ट्रूमेंट टू डिटरमाइन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वस्तु, सबस्टांस, ठीक है, सबस्टांस। सिस राइनोस्कोप, राइनो मतलब क्या, क्या होता है राइनो का मतलब, राइनो का मतलब होता है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्या है बेसिकली, क्या शब्द आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग पिछला शब्द पहले ही पढ़ लेते हैं। राइनोस्कोप, राइनो का मतलब क्या होता है, राइनो का मतलब वही राइनो होता है, राइनोसोरस नहीं, राइनोसोरस, राइनो का मतलब राइनोसोरस नहीं होता है, राइनो का मतलब होता है नाक। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर क्या, एग्जामिनिंग नोज, नाक को जो जांच करने के लिए इस्तेमाल होता है वो डिवाइस को बोलते हैं राइनोस्कोप, राइनोसोरस ने राइनोस्कोप। उसका सिस्मोस्कोप, सिस्मो का मतलब क्या हो गया, सिस्मो का मतलब हो गया अर्थ को एक, ठीक है। तो सिस्मोस्कोप का मतलब क्या, इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग भूकंप, अर्थक्वेक्स, ठीक है। सेलिनोस्कोप, सेलिनो का मतलब क्या होता है, सेलिन का मतलब होता है मून, चांद, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग द मून, उसी को बोलेंगे क्या, सेलिनोस्कोप। स्टेटोस्कोप, स्टेटोस्कोप नहीं, स्टेटोस्कोप है, स्टेटोस्कोप, ठीक है। स्टेटोस्कोप का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करे हल्का सा भी बदलाव हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उसी को बोलेंगे स्टेटोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग हल्का सा बदलाव, यानी कि स्मॉल चेंजेस इन ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसी को बोलेंगे क्या, स्टेटोस्कोप। अब आते हैं स्टेथोस्कोप का मतलब क्या होता है, बेसिकली स्टेथोस्कोप देखे होंगे डॉक्टर लोग के पास, डॉक्टर जो गला में लेके चलता है उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जानते ही होंगे। और एक ऐसा डिवाइस है जो बॉडी के अंदर जो साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसको सुनने का काम आता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर लिसनिंग या डिटेक्टिंग साउंड प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, ठीक है। टेलीस्कोप, टेली का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट, और स्कोप का मतलब क्या होता है, देखना। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट एट ग्रेट डिस्टेंस, यानी कि बेसिकली क्या है, टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके हम लोग सेलेस्टियल बॉडी को देखते हैं। तो दूर क्या है, सबसे अधिक दूरी पे क्या सेलेस्टियल बॉडीज है ना, उसी को देखने का काम आता है। अब आते हैं थर्मोस्कोप, थर्मो का मतलब क्या, टेम्परेचर होता है। तो थर्मोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, टेम्परेचर के चेंज को इंडिकेट करता है, इंस्ट्रूमेंट फॉर इंडिकेटिंग या मेजरिंग, इंडिकेटिंग चेंज इन टेम्परेचर के बदलाव को बताने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं थर्मोस्कोप। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हमारे सामने एंडोस्कोप। एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, मतलब जो खाली ऑर्गन्स है उसके अंदर का चीज़ों को विजुलाइज करने के लिए एंडोस्कोप का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर क्या है क्या नहीं जानने के लिए एंडोस्कोप डालेंगे, यानी कि अंदर के खाली वस्तु को ऑब्जर्व करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर विजुअलाइजिंग, ठीक है, विजुअलाइजिंग इंटीरियर ऑफ अ हॉलो ऑर्गन, ठीक है। गैल्वेनोस्कोप क्या, एक ऐसा डिवाइस है जो करंट के प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा या फिर डायरेक्शन को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करेगा और साथ साथ उसका डायरेक्शन बताएगा। हेलियो मतलब क्या हो गया,
सूरज यानी कि इंस्ट्रूमेंट हेलियोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सन को देखने का काम आता है बिना आँख खराब किए हुए। अगर हम लोग टेलीस्कोप से सूरज को डायरेक्ट देख लें तो दिक्कत हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो फोकस करता हो किसी चीज़ पे, उस डिवाइस से देखेंगे तो आँख खराब हो जाएगा। तो हेलियोस्कोप क्या है, कैसा डिवाइस है जो ऑब्जर्व कराता है सन को, ऑब्जर्विंग सन विदाउट इंजोरिंग आवर आइज। उसके बाद है होडोस्कोप। होडो मतलब क्या होता है, जो आयोनाइज्ड पार्टिकल है उसके जो पाथ को ट्रेस करने के लिए काम आता है उसको बोलते हैं होडोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रेसिंग द पाथ ऑफ आयोनाइज्ड पार्टिकल, ठीक है। अब आता है हाइड्रोस्कोप। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी। तो जो पानी को देखने के लिए, ठीक है, पानी के अंदर देखने के लिए जो डिवाइस का इस्तेमाल उसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोप, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग अंडर वाटर, पानी के अंदर देखने के लिए जो यंत्र है उसको बोलेंगे हाइड्रोस्कोप। काइनेटोस्कोप, काइनेटो का मतलब क्या होता है, काइनेटो का मतलब होता है क्या, कर्व्स या सर्कुलर मूवमेंट। तो काइनेटोस्कोप क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोड्यूस करता है कर्व, सर्कुलर मूवमेंट का इस्तेमाल करके। इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग, यहाँ प्रोड्यूस करने का काम आता है, प्रोड्यूसिंग कर्व्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर मूवमेंट को बनाकर कर्व बनाने का इस्तेमाल आता है। कोनीस्कोप क्या है, वो हवा में जो धूलकण है उसको मापने के लिए उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस उसी को बोलते हैं कोनीस्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग धूलकण, मेजरिंग डस्ट इन एयर। क्या है, लैरिंगोस्कोप क्या है, जो लैरिंग्स है, जो हमारा लंग्स का जो लैरिंग्स है उसके इंटीरियर को एग्जामिन करने के लिए जो स्कोप का जो इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल उसी को बोलते हैं लैरिंगोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग इंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स। अब है मेगास्कोप, इसके बारे में शायद चर्चा कर चुके हैं। कोई जो इमेज है या कोई भी ड्राइंग्स है उसको वो बड़ा करके दिखाए उसी को बोलेंगे मेगास्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोजेक्टिंग एन enlarged इमेज, कोई भी इमेज को बड़ा करके दिखाए उसी को बोलेंगे मेगास्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो ऐसा डिवाइस होता है जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए, ठीक है। छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए या छोटे ऑब्जेक्ट को देखने का इस्तेमाल होता है, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। छोटे ऑब्जेक्ट जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह हो गया तो उसको किससे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग, ठीक है, क्या, व्यूइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी विजिबल टू नेकेड आइज, ठीक है, खुली आंखों से नहीं दिखेगा। ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्थेल्मो का मतलब क्या होता है, आंख, ठीक है। आंख के अंदर जो देखने का इस्तेमाल होता है जो डिवाइस को बोलते हैं ऑप्थेल्मोस्कोप। इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग द इंटीरियर ऑफ आई। उसके बाद ओटोस्कोप। ओटो का मतलब क्या होता है, यहाँ ओटो का मतलब ईयर होता है, कान। इंस्ट्रूमेंट फॉर एग्जामिनिंग द ईयर यानी कि कान। अब पायरो का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन या फिर रेडिएंट हीट जो हीट निकलता है उसके इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए जो स्कोप का इस्तेमाल होता है, जो डिवाइस, उसको पायरोस्कोप। का रेडियोस्कोप क्या हो गया, ऐसा डिवाइस जो एक्सरे को देखने का काम आया। रेडियोस्कोप इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग
viewing objects using एक्सरेज, एक्सरे का इस्तेमाल करके जो ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको बोलते हैं रेडियोस्कोप। तो मेरे ख्याल से हाँ, सारा सब जो शब्द था, सारा वर्ड था वो समाप्त हो गया। तो आज हम लोगों ने एक बढ़िया से एक लेंदी लेक्चर में जितना भी मीटर था, जितना भी ग्राफ था या जितना भी स्कोप था, उससे जुड़े हुए शब्दों को पढ़े, जाने बेसिकली कि जिसके पीछे हम लोग ग्राफ लगा होता है उसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर या यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग या फिर मेजरिंग। स्कोप जिसके पीछे लगा होता है जनरली वो मेजर करने के लिए काम आता है या फिर देखने के लिए काम आता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो देखने के लिए काम आता है। और मीटर मतलब वो मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।